नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्या आप भी कर रहे हो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी? अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आई है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो उस सब्जेक्ट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ध्यान रखें, ये जो नोटिफिकेशन है ये जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए है ना। तो हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर आरपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी करके अपनी जानकारियां साझा की है। मैं सबसे पहले बात करता हूं तो आरपीएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 6/25/26 दिनांक 17/7/2025 को जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14/8/2025 से 12/9/2025 तक रखी गई है। आप सभी को पता है ये बात। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5/6/2025 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन में अंकित पद क्रम संख्या 1 से 18 तक पदों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्न अनुसार अधिसूचित की जाती है। जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो आपके उसमें सब्जेक्टों के क्रमांक लिखे हुए थे, है ना। जैसे 1 से 12 तक सारे लगभग लैंग्वेज वाले हैं, 13 में सारे एसएसटी वाले सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। 17 पे आप चल जाओ तो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं। और 18 में जब आप जाओगे तो आपको कॉमर्स वाले सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट का क्रमांक देखना है और उसकी शैक्षणिक योग्यता आपको चेक करनी है। आरपीएससी ने संशोधन किया है और उस संशोधन के अनुसार आरपीएससी क्या क्या कह रही है, तो आरपीएससी कह रही है पद क्रमांक 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट which Bachelor of Education B.Ed from any institute recognition by the National Council for the Teacher Education। वो कह रहे हैं कि आपकी पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए जिसको यूजीसी मान्यता देता हो, उस यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, किसी भी सरकार द्वारा मान्यता दिए गए या सरकार द्वारा मान्य किए गए इंस्टीट्यूट से आपकी बीएड होनी चाहिए। यह तो हो गया आपके वैकेंसी में आपके क्रमांक संख्या 1 से 12 और 14 से 16 तक के लिए। फिर पद क्रम संख्या 13 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री इन होम साइंस और कम्युनिटी साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पबेड, है ना, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्टों के लिए लिखा हुआ है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होती है ना, जैसे होम साइंस हो गया या आपका कम्युनिटी साइंस हो गया, उसमें वो भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, बीएड होनी चाहिए, वो भी मान्य कॉलेज द्वारा की गई होनी चाहिए। साथ में पद क्रम 17 के लिए यानी साइंस वाले बच्चे आएंगे अब, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, यानी आपकी एमएससी होनी चाहिए। साथ में इक्विवेलेंट एग्जाम या एमएससी के सिमिलर आपकी कोई भी योग्यता होती है वो होनी चाहिए जो यूजीसी द्वारा मान्य हो इन जूलॉजी में या बॉटनी में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या लाइफ साइंस में या बायो साइंस में, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। वही बात है। फिर आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। आपके सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी दोनों होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एज ग्रेजुएशन लेवल विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो पद नंबर 17 के लिए ये सारी बात है। फिर पद क्रम 18 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी कॉमर्स विथ बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स एंड ग्रुप। समझिएगा कि इसमें भी आपको पीजी होनी चाहिए,
है ना। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी पीजी होनी चाहिए। सेकंड लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। साथ में आपके बीएड सब में ही कंपलसरी है। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप एग्जाम देने जा रहे हो वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, है ना। साथ में आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपकी पीजी होनी चाहिए, है ना। आपके बीए, एमए या बीएससी, एमएससी या बीकॉम और एमकॉम में वो सब्जेक्ट होने चाहिए आप जिससे एग्जाम देने जा रहे हो। ध्यान रखो। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने अपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। फिर भी आपके फॉर्म की अंतिम डेट है 12/9, फॉर्म फिल कर लीजिएगा, है ना। इस बात के वेट नहीं रहना है कि मैं धीरे धीरे अपना फॉर्म भर लेंगे, फिर पता नहीं सर्वर वर्वर की दिक्कत हो ही जाती है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया उत्कर्ष आजादी महोत्सव, जिसमें 13 से 25 अगस्त तक आपको साल की सबसे कम फीस में ऑनलाइन कोर्स प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। इसमें आपको गारंटीड लोवेस्ट प्राइस का वादा कर रहे हैं हम लोग, और साथ में आपको लाइव फॉर्म क्लासरूम कोर्स खरीदने पर रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा और 500 रुपए तक का कैशबैक पाने का मौका मिलेगा। और पुराने कोर्स की वैलिडिटी अगर बढ़ानी है, सर हमारे इस वाले एग्जाम का कोर्स लिया हुआ था वो अभी तक बाकी है, हमें उसकी वैलिडिटी बढ़वानी है बस, तो आपको 10% की एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। साथ ही में उत्कर्ष ऐप पर जितनी भी टेस्ट सीरीजेज है, मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए, वो आपकी तैयारी को अंतिम धार देते हैं। तो 13 से 25 तक यह आजादी महोत्सव चल रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने पर सबसे कम फीस तो मिल ही रही है, साथ में आपको 500 रुपए तक की छूट मिलने जा रही है। तो साथियों, अगर आप भी अपनी तैयारी को और मजबूती से तैयार करना चाहते हो, या आप भी इस बार फर्स्ट ग्रेड का सपना लेकर बैठे हो, पिछले एग्जाम में 19-20 जो भी हुआ चीजों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो उत्कर्ष एक बार फिर आपके लिए समर्पित है। हमारे एक अपडेट के साथ आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। एक छोटी से छोटी अपडेट जो आरपीएससी देती है आपके साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।